मोहतरम सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हर इंसान की ज़िंदगी में इम्तिहानात होते हैं, आजमाइशें आती हैं। ज़िंदगी में कभी भी ये चार चीज़ें ना छोड़ें। ज़िंदगी आजमाइशों से भरी हुई है, मगर इन आजमाइशों से कामयाबी के साथ निकलने के लिए अल्लाह ताला ने हमें कुछ सुनहरी उसूल अता फ़रमाए हैं। इन उसूलों में से चार चीज़ें ऐसी हैं जो बंदा मोमिन के लिए सरासर कामयाबी, सुकून और बरकत का ज़रिया हैं। जो इन पर अमल करेगा वो कभी महरूम नहीं होगा, ना दुनिया में और ना आखिरत में। पहली चीज़ है शुक्रगुजारी। अल्लाह ताला की नेमतें बेशुमार हैं कि इंसान अगर उन्हें गिनना चाहे, शुमार करना चाहे तो नहीं गिन सकता। जो बंदा शुक्रगुजार बनता है अल्लाह की नेमतों पर, अल्लाह ताला उसे मज़ीद अता फ़रमाता है। कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, वला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, और तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें ज़रूर और ज़्यादा दूँगा। यानी शुक्र सिर्फ़ ज़बान से अल्फाज नहीं बल्कि दिल की कैफियत और अमल का इजहार है। जो नेमत पर झुक जाता है, अल्लाह की नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है, फिर अल्लाह ताला उसे मज़ीद अता फ़रमाता है। दूसरी चीज़ है ज़िक्र इलाही। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र मोमिन का हथियार, दिल का नूर और रूह का सुकून है। बंदा जब अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह ख़ुद फरमाता है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद रखूँगा। सोचो, खालिक़े कायनात ख़ुद वादा फरमा रहा है कि वो तुझे याद रखेगा। जो बंदा अल्लाह को याद रखता है, अल्लाह उसे भी दुनिया के हर खौफ से, हर मुश्किल से निजात दे देता है। तीसरी चीज़ है दुआ। दुआ बंदे की वो सबसे करीबी अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ निस्बत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो ज़ात है जो सुनती है, जानती है और अता करती है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। याद रखो, जब सब दरवाज़े बंद हो जाते हैं तब भी दुआ का दरवाज़ा खुला रहता है। वो जो बादशाहों का बादशाह है, वो जिसके ख़जाने कभी खाली नहीं होते, उसके दरवाज़े हमेशा खुले होते हैं। और चौथी चीज़ है इस्तिग़फ़ार। गुनाह इंसान से हो ही जाते हैं, मगर जो बंदा तौबा करता है अल्लाह ताला उस पर रहमत की बारिश का नज़ूल फरमा देता है। इस्तिग़फ़ार करने वाला गुनाहों से पाक हो जाता है, उसकी ज़िंदगी में सुकून, खैर और बरकत आ जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फ़िरून, और अल्लाह उन पर अज़ाब नहीं फरमाएगा जब वो इस्तिग़फ़ार करते हों। इस्तिग़फ़ार करने वाला न सिर्फ़ अपने गुनाहों से छुटकारा पाता है बल्कि अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की मदद और माफ़ी के साए में भी आ जाता है। नतीजा ये निकला, जो शख्स शुक्र, ज़िक्र और दुआ और इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले, वो कभी नाकाम नहीं हो सकता, वो कभी महरूम नहीं हो सकता। उसकी रातें सुकून वाली बन जाती हैं, उसके दिन बरकत वाले बन जाते हैं, और उसका दिल भी जो है ईमान से लबरेज़ हो जाता है। यही चार आमाल इंसान को ज़मीन पर महबूब खल्क़ और आसमान पर महबूब खालिक बना देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस मुख्तसर से बयान के ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये चार अमल हर मुसलमान की कामयाबी की कुंजी हैं: शुक्र, ज़िक्र, दुआ और इस्तिग़फ़ार। कुरान मुक़द्दस की रोशनी में इन चार नेमतों का मैंने ज़िक्र किया है, इनकी अहमियत को आपके सामने पेश किया है। ये वीडियो हर उस शख्स के लिए जो सुकून, कामयाबी चाहता है, अल्लाह की रज़ा चाहता है, उसके लिए ये एक बेहतरीन पैगाम है। इस पैगाम को आप दूसरों तक भी ज़रूर पहुँचाएँ ताकि हर दिल अल्लाह के करीब हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।